Good morning to all. In the yesterday's video, we have completed the explanation of chapter 11, I am the strongest one. And in today's video, we'll do the question answers of this chapter and some exercise also. So let's start on the page 94. Multiple choice questions. Choose the correct option. क्या है हमारे पास क्वेश्चन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मींस एक सेंटेंस के साथ हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उस पर हमको टिक मार्क करना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द वर्ड दैट मीन्स डिबेटेड इज. द वर्ड दैट मीन्स डिबेटेड इज. सो वर्ड जिसका मतलब क्या है, डिबेटेड है. डिबेट पता है आपको क्या होता है? डिबेट मतलब हम किसी भी चीज़ पे जब बात करते हैं, बहस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिबेट. तो अब नीचे जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से किसका मीनिंग है डिबेट जैसा? फर्स्ट इज क्वेरल्ड, आर्ग्यू, अनाउंस्ड, चैलेंज्ड. क्वेरल्ड मीन्स होता है झगड़ा करना. आर्ग्यू मीन्स होता है किसी के साथ बहस करना, अपनी बात का रीज़न देते हुए उसके साथ बहस करना. अनाउंस्ड मीन्स इन्फॉर्म करना, सूचना देना. चैलेंज्ड मीन्स चुनौती. तो कौन सा वर्ड हुआ जिसका मीनिंग है सेम एज ऑफ डिबेट? ऑप्शन बी, आर्ग्यू. पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन बी. नाउ सेकेंड वन. How many new words can you make from the word hippopotamus without rearranging the letters? How many new words can you make from the word hippopotamus without rearranging the letters? आप हिप्पोपोटामस वर्ड से कितने वर्ड्स बना सकते हो, कितने नए वर्ड्स बना सकते हो बिना उनको अरेंज किए हुए? तो कितने वर्ड बना सकते हो आप? चलो हम बनाते हैं. देखो, एक हो जाएगा हिप, दूसरा हो जाएगा पॉप, तीसरा हो जाएगा पॉट, फिर हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा अस. कितने बने? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हम बना सकते हैं. ऑप्शन में है हमारे पास 6 5 4 7. तो किस पे टिक कर देंगे हम? बी ऑप्शन मीन्स 5 पे. थर्ड वन. The dash got a rope for the tug of war. The dash got a rope for the tug of war. Tug of war के लिए रोप कौन लेके आया? हिप्पोपोटामस, रैबिट, एलिफेंट, फॉक्स. हिप्पोपोटामस, रैबिट, एलिफेंट, फॉक्स. टग ऑफ वॉर के लिए कौन लेके आया था रोप यानी कि रस्सी? कौन लेके आया था? रैबिट लेके आया था. एलिफेंट ने बोला था ना उसको कि जाओ रस्सी लेके आओ. कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन. नेक्स्ट, द वर्ड माइटी मीन्स. द वर्ड माइटी मीन्स. माइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था माइटी वर्ड का मीनिंग. स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, पीसफुल, विक्टोरियस. स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग मजबूत, पीसफुल शांतिपूर्ण, विक्टोरियस मतलब सक्सेसफुल जिसे हम बोलते हैं. तो वर्ड माइटी मीन्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको चैप्टर में? माइटी वर्ड का मीन्स होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग. तो कौन सा ऑप्शन है ये? बी ऑप्शन. पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन बी. फिफ्थ वन. व्हेन द two beasts were trying to pull each other, the rope snapped because. When the two beasts were trying to pull each other. Two beast means जब दो जानवर अब आपस में एक दूसरे को खींचने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को खींचने की. The rope snapped. Snap मतलब होता है क्रैक हो जाना. तो रोप टूट जाती है. क्यों? It wasn't strong. The elephant pulled it harder. The rabbit nibbled through the rope. The hippo fell down. It wasn't strong. वो इसलिए टूट जाती है, इसलिए उसमें क्रैक आ जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मजबूत नहीं थी रस्सी. और द एलिफेंट पुल्ड इट हार्डर, या फिर उसको एलिफेंट ने बहुत ज़ोर से खींचा था इसलिए टूट गई थी. द रैबिट निबल्ड थ्रू द रोप, या फिर उस रोप को रैबिट ने क्या कुतर दिया था. और द हिप्पो फेल डाउन, और हिप्पो गिर गया था इस वजह से. किस वजह से वो रोप टूट गई थी, उसमें क्रैक आ गया था?
द रैबिट निबल्ड थ्रू द रोप, रैबिट ने क्या किया था, उस रस्सी को कुतर दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, द C1, पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन C। So here is a multiple choice questions are completed. Now we have to do a question and answers. So open your notebook for question and answers. Question and answers of chapter 11, I am the strongest one. First question is, why did the animals often quarrel and argue? Why did the animals often quarrel and argue? जानवरों ने हमेशा झगड़ा और बहस क्यों की? आंसर, एनिमल्स ऑफन क्वारल्ड एंड आर्ग्यूड बिकॉज दे couldn't decide who was the strongest. Animals often quarreled and argued because they couldn't decide who was the strongest. एनिमल्स जानवर अक्सर आपस में बहस और झगड़ा इसलिए करते थे क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है। सेकेंड, व्हाट डिड द रैबिट थिंक? व्हाट डिड द रैबिट थिंक? खरगोश ने क्या सोचा था? आंसर, द रैबिट थॉट that he was the strongest one and could challenge the elephant. The rabbit thought that he was the strongest one and could challenge the elephant. रैबिट ने सोचा था कि वो कैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और इसलिए उसने क्या किया था, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। किसका? एलिफेंट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। Third, what did the hippopotamus think he was? What did the hippopotamus think he was? Hippopotamus क्या सोचता था कि वो क्या है? Answer, the hippopotamus thought that he was the mightiest one. The hippopotamus thought that he was the mightiest one. Hippopotamus सोचता था कि वो क्या है, पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा, mightiest means सबसे ज़्यादा strong है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। Fourth, what did the elephant do with the rope? What did the elephant do with the rope? Elephant ने रस्सी के साथ क्या किया? The elephant tied the rope to his trunk and pulled it. The elephant tied the rope to his trunk and pulled it. Elephant ने क्या किया? Elephant ने जो रोप थी, रस्सी थी, उसको टाई कर लिया, बांध लिया अच्छे से उसकी सूंड पे और फिर खींचने लग गया। Fifth, what were the two beasts doing? What were the two beasts doing? दो beasts यानी कि दोनों जानवर क्या कर रहे थे? Answer, the two beasts were trying hard to pull each other. The two beasts were trying hard to pull each other. Two beasts यानी कि दोनों जो जानवर थे वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे दोनों जानवर कौन हैं? यहाँ दोनों जानवर हैं, एक तो हिप्पोपोटामस और एक एलिफेंट। वही दोनों आपस में रस्सी खींच रहे थे और एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करने का ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे दो बीस्ट हैं, एक तो हिप्पोपोटामस और एक एलिफेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, what had the rabbit done? What had the rabbit done? Rabbit ने क्या किया था? Answer, the rabbit had nibbled the rope. The rabbit had nibbled the rope. Rabbit ने क्या, रोप यानी कि रस्सी को nibbled मतलब कुतर दिया था। Seventh, pick out the two words which tell us about the rabbit. Pick out the two words which tell us about the rabbit. हमको दो वर्ड बताने हैं जो कि हमें रैबिट के बारे में बताएंगे, रैबिट कैसा था वो डिस्क्राइब करेंगे। आंसर, इंटेलिजेंट, अलर्ट।
इंटेलिजेंट, अलर्ट। रैबिट कैसा था? इंटेलिजेंट था, होशियार था और अलर्ट, सतर्क रहता था। इसलिए तो लास्ट में क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि रैबिट कैसा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि वो छोटा था साइज में और बेशक ज़्यादा पावर किस में होती है, एलिफेंट और हिप्पोपोटामस में ज़्यादा पावर होती है, लेकिन उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। क्योंकि वो इंटेलिजेंट था तो उसने अपना दिमाग लगाया और रस्सी को क्या किया, कुतर दिया और दोनों एक अगल बगल गिर गए। कौन? एक तरफ एलिफेंट और एक तरफ हिप्पोपोटामस। अगर वो अपने बॉडी पे रस्सी बांधता तो एलिफेंट एक बार में पुल करता और रैबिट हार जाता, लेकिन उसने दिमाग लगाया, हिप्पोपोटामस को हेल्प ली, उसके बॉडी पे पूरा उसने लपेट दिया था रस्सी को और बीच में से फिर उसने क्या किया, बढ़िया एंजॉय किया पूरे गेम को अच्छे से और फिर बीच में से उसने रस्सी को कुतर दिया। इस तरीके से उसका स्मार्टनेस प्रूफ हुआ और ये साथ ही में उन लोगों ने ये भी माना कि रैबिट कैसा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसलिए पावर होने के साथ साथ हमारा माइंड इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कब कहाँ कैसे शक्ति को यूज़ करना है हमें वो भी तो आना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं राइट इन द नोटबुक, और साथ ही में आपको रिविजन भी करना है फॉर योर टेस्ट फ्रॉम चैप्टर 1, 2 and 3। ठीक है, बाकी का वर्क करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।